डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के छात्रों के लिए, जैसा कि हम आपको कल बता रहे थे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के कार्यों के बारे में जब हम आपको बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली द्रव पदार्थों को या ठोस पदार्थों को अंतर्वलित होकर के अंतर्ग्रहण कर सकती है। तो यदि मान लीजिए कोशिका झिल्ली द्रव पदार्थों को अंतर्ग्रहण करती है तो उस प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और यदि ठोस पदार्थों को अंतर्ग्रहण करती है तो एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और पिनोसाइटोसिस हो या एक्सोसाइटोसिस हो, दोनों को सामूहिक रूप से एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये पिनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस अर्थात अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उन दोनों को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसी प्रकार कोशिका झिल्ली जीवाणुओं में अंतर्वलित होकर के मीजोसोम का निर्माण करती है। इस मीजोसोम जैसी संरचना में श्वसन के एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये श्वसन एंजाइम पचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करने में सहायक होते हैं। अर्थात ये जीवाणु कोशिका में ये मीजोसोम, जिनको मध्यकाय कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की भांति काम करते हैं जो कोशिका झिल्ली के बने होते हैं। अब कोशिका झिल्ली के और भी जो कार्य हैं, कल जो बताया कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पायरेगम की भांति काम करती है, अर्थात लाभदायक पदार्थों को तो अंतर्ग्रहण करती है और हानिकारक पदार्थों को अंदर नहीं आने देती है। कोशिका झिल्ली के द्वारा ही विभिन्न कोशिका अंगकों का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली द्वारा ही रिक्तिकाओं का निर्माण होता है और कोशिका झिल्ली द्वारा ही विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संवहन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली द्वारा सेल मेम्ब्रेन द्वारा बहुत सारे कार्य संपन्न करवाए जाते हैं। अब कोशिका के अंदर अंगकों के बारे में देखते हैं। तो कोशिका में सबसे पहले हम देखते हैं दोहरी झिल्ली वाले अंगक। कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाले अंगकों से तात्पर्य है अर्थात जिन अंगकों के ऊपर, जिन कोशिकांगों के ऊपर दो परतें होती हैं, दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है, वो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कहलाते हैं। उनमें आज हम पहला नंबर एक है माइटोकॉन्ड्रिया।
की संरचना के बारे में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार की होती है और इसके कार्य क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह भी कहते हैं। इसके नामांकित चित्र में दो दोहरी झिल्लियां होती हैं। बाहरी झिल्ली को बाह्य झिल्ली, अंदर वाली को आंतरिक झिल्ली, इस आंतरिक झिल्ली के भीतर की ओर अंगुली जैसी अतिवृद्धियां संरचनाएं बनी होती हैं, जिनको क्रिस्टी कहते हैं। और इन अंगुली जैसी संरचनाओं पर सूक्ष्म सैवरंत संरचनाओं को ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रिस्टी में और ऑक्सीसोम में श्वसन एंजाइम उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरे हुए द्रव को पीठिका या मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य झिल्ली व आंतरिक झिल्ली के मध्य जो खाली स्थान होता है, गैप होता है, इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो अलग अलग भी हो सकती है। कुछ कोशिकाएं जिस स्थान या जिस अंग की कोशिकाओं में बार बार ऊर्जा प्रदान करने हेतु ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात जिनमें कोशिकाएं बार बार संकुचित और शिथिलित होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों में नंबर 1 पाचित भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में सहायक, जिससे
जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 2, नर युग्मक शुक्राणु को गति प्रदान करने हेतु नरयुग्मक शुक्राणु को गति प्रदान करने हेतु मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। नरयुग्मक शुक्राणु को गति प्रदान करने हेतु मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, जो शुक्राणु गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है मादा युग्मक अंडाणु में, मादा युग्मक अंडाणु में पीतक के निर्माण में सहायक। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी पेशियां जो अधिकांशतया ज़्यादा समय क्रमानुकुंचन करती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। लगातार क्रमानुकुंचन तो देखिए स्टूडेंट्स डियर, लगातार क्रमानुकुंचन करने वाले अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक क्यों होती है? जैसे हृदय है, फेफड़े हैं, या आंत की क्रमानुकुंचन जो क्रिया करने वाले आमाशय है, क्योंकि इन अंगों को लगातार एनर्जी देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, इन अंगों को सूत्रकणिका भी कहते हैं, सूत्रकणिका भी कहते हैं। इनको अर्धस्वायत्तशासी अंग भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए उपस्थित होते हैं। द्विकुल्य डीएनए उपस्थित होने के कारण ये डीएनए अपने समान अन्य और माइटोकॉन्ड्रिया तैयार कर लेता है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि माइटोकॉन्ड्रिया जब किसी जैविक कोशिका के अंदर होगा तभी ये अपने समान दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, अन्यथा नहीं बना सकता। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्तशासी अंग कहते हैं। तो इन दोहरी कला वाले जो अंगक हैं कोशिका में, उनमें आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। नेक्स्ट हम कल लवक के बारे में देखेंगे।
ओके।